द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना पुष्प की अभिलाषा है पार्ट 3 उसके पार्ट 3 वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें बच्चों आज आप लोग जो है प्रश्न अभ्यास बनाना जानेंगे। आपने कल पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो है कविता वाचन किया था, है ना, और आप लोग अच्छे से उसको याद करके भी लाए होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग प्रश्न अभ्यास को बनाना जानते हैं। आप लोग अपने अपने नोटबुक को निकाल लीजिए और हम लोग प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। तो पाठ से जो है बच्चों पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। तो इसको आप नोटबुक पर इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों। इस तरीके से लिखिएगा, हे प्रभु मुझे फूल कहता है। इस तरीके से आप लिखिए, हे प्रभु मुझे फूल, ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे किसी राजा के मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। मुझे यह भी चाह नहीं कि मुझे भगवान के शीश पर चढ़ाया जाए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानकर घमंड करूं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आप इसका उत्तर आप लिखिएगा, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प यानी कि फूल के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, ये दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है, हे बनवाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखना है। तो आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें ही दिया हुआ है, आप उसको खोजकर लिख लीजिए। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न जो है आपका, भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। इसमें आपको क ख ग 3 ऑप्शन दिया हुआ है। क में है भाग पर नाराज होना, ख भाग पर गर्व करना, ग भाग पर विश्वास न करना। इस पर आपका उत्तर ख होगा बच्चों, भाग पर गर्व करना। ठीक ना, आप इस तरीके से लिख लीजिए, चौथा का उत्तर ख भाग पर गर्व करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न हुआ। आपका पांचवा प्रश्न है, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पांचवा का जो उत्तर है वो इस तरीके से लिखिए, चाह नहीं पद कवि अपनी फूल की इच्छा न होने की भावना को व्यक्त कर रहा है। फूल की चाह नहीं है कि वे किसी सुंदर स्त्री देवकन्या के गहनों में गूंथा जाए। फूल की चाह नहीं है कि किसी राजा के मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। उसे यह भी चाह नहीं है कि उसे भगवान पर चढ़ाया जाए। इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न का उत्तर पाठ से हुआ बच्चों। अब पाठ से आगे में पहला में दिया हुआ है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपना विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला पाठ से आगे का प्रश्न है उसका आप उत्तर इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। बड़े बड़े सम्मान या सम्मानित होना बहुत गर्व की बात है ना बच्चों, लेकिन सबसे बड़ा धर्म देश धर्म यानी मातृभूमि के प्रति धर्म का पालन करना है। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिस रास्ते पर से अनेक शूरवीर और रक्षक मातृभूमि के लिए अपना शीश अर्पण कर देते हैं।
अपने देश के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर नाज करूंगा। यह जो है पुष्प जो है कि पसंद है, यह इस प्रकार से विचार के रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है पाठ से आगे में, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उसे 10 वाक्यों में लिखें। तो वास्तव में बच्चों सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होती हैं। आप विभिन्न अभिलाषाओं को अपने समझ से लिख सकते हैं। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसका उत्तर, पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा है कि हम अपने देश भारत का गौरव बढ़ाएं। मैं भी अपने देश के काम आऊं। मैं अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाऊं। मैं भी इस देश का वीर सिपाही बनूं और अपने मातृभूमि की शान आन वान शान की रक्षा के लिए शहीद हो जाऊं। ये अभिलाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं जो आप अपने पसंद से भी बच्चों लिख सकते हो। अब बच्चों व्याकरण से एक प्रश्न दिया गया है। भाग शब्द के पहले सौ उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनते हैं। इस प्रकार नी, दू, अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले उपसर्ग कहते किसको हैं, थोड़ा सा इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा नोटबुक पर। तो उपसर्ग के बारे में बच्चों आप जानते होंगे कि वे शब्दांश, परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगता है। ठीक है, यानी आप इस प्रकार लिखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर है ना आपको दिया हुआ भाग्य, भाग में 100 लग गया तो 100 जो है उपसर्ग है, तो 100 लग गया भाग में तो बन गया क्या, 100 भाग्य। ठीक है, तो 100 क्या हो गया, उपसर्ग। इसी प्रकार आपको दिया हुआ नी, दू, अन, इन सब से भी जो है 2-2 शब्द आपको बनाने हैं। तो आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे नी है, दू है, अन है। तो नी से जैसे निहत्था, निशान, तो नी जो है आपको उपसर्ग हो गया, नी में हत्था लग गया तो नी हत्था, निशान, है ना। दू से दुबला, दुश्मन, तो दू जो है इसका यहाँ पर क्या है, ये उपसर्ग है, बला लगा है यानी दुबला, इसका अर्थ बन गया दुश्मन। अन्न से जिसे अनावश्यक, अनुत्तीर्ण, इस प्रकार से आप उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये व्याकरण से आपका एक प्रश्न था, इसका ये आपका उत्तर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ करने को कहा जा रहा है गतिविधि के रूप में, जैसे कल्पना के आधार पर इस कविता से संबंधित एक चित्र बनाइए। तो चित्र मैंने भी आपको बना करके दिखाने का प्रयास किया, आप भी जो है इसको बना सकते हैं, है ना। विभिन्न चित्रों को जो है आप वीडियो 1 में, वीडियो 2 में देख सकते हैं। विभिन्न चित्रों को बनाया गया है कल्पना के रूप में। आप भी जो है अपने ढंग से नए नए तस्वीर को, चित्र को आप बना सकते हैं। दूसरा है मातृभूमि या देश प्रेम से संबंधित अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, सही में लिखी हैं। उनकी कविताओं को खोज कर पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आप लोग इसको पढ़कर खोज करके लाइएगा। बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे आप राष्ट्रगान जनगण मन गाते हो, वो भी तो राष्ट्रीय प्रेम से ही जुड़ा हुआ, हिंद देश के निवासी, है ना। ये सब जो है वंदे मातरम, तो ये सब जो कविताएं हैं वो राष्ट्र प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब के अलावा बहुत सारी कविताएं हैं, उसको खोजिए और फिर जब विद्यालय खुलेगा तो आप उस सब को लेकर के आइएगा। तो थैंक यू बच्चों। इस प्रकार से आपका आज इस चैप्टर का जो है प्रश्न अभ्यास भी ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।